जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। 3 लाख लोग लंदन की सड़कों पर उतरते हैं और हमास के समर्थन में नारे लगाते हैं। ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री यूके के, परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं इसको कंडेम करता हूं, यह बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। ऋषि सुनक साहब, आपकी कड़ी निंदा करने या ना करने से इनको फर्क पड़ने वाला है? ये हार्डकोर टेररिस्ट हैं, ये टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स हैं जिनको आपने यूके का पासपोर्ट दे रखा है और आपने इनको सिटीजन बना रखा है। ये नागरिक हैं आपके देश के। क्या करेंगे आप बताइए? चलिए, एक मैं सवाल पूछता हूं आपसे ऋषि सुनक साहब, और यह सवाल मैं यूरोप के हर एक देश से पूछना चाहता हूं, खासतौर से वो यूरोप के देश जो कि नेटो में हैं। चलिए, आज की तारीख में इजराइल और हमास की लड़ाई हो रही है। वहां पे ईरान जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। ईरान क्या कह रहा है? सारी मुस्लिम कंट्रीज एक साथ आ जाओ और हमला कर दो। उसका यह कहना है कि गाजा में अब सिर्फ लफ्ज यानी वर्ड्स नहीं चलेंगे, शब्द नहीं चलेंगे, वहां पे एक्शन होना चाहिए। यह मिलिट्री एंगल है ईरान की धमकी का। पॉलिटिकल एंगल क्या है? डिप्लोमेटिक एंगल क्या है? इकोनॉमिक एंगल क्या है? तेल का इस्तेमाल करो, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज कई सारी इसमें ऐसी हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग है। तेल का इस्तेमाल करके इजराइल को ब्लैकमेल करो। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एंगल क्या है? इजराइल से हर किस्म का रिश्ता तोड़ दो, अपने एम्बेसी वहां से उठवा लो, उनके एम्बेसी यहां से बाहर फेंको। यह ईरान करने की बात कर रहा है। दोस्तों, अगर ऐसे 4-5 मुल्क, 4-5 देश इजराइल पे हमला कर देते हैं, जैसे कि 1967 में करा था, जैसे कि 1973 में करा था, फिर क्या होगा? कोई और भी इजराइल की तरफ से जंग के बीच में पड़ेगा? अगर इंग्लैंड पड़ता है, जो कि नेटो का मेंबर है, अगर इंग्लैंड पड़ता है इसके बीच में, अगर इंग्लैंड जंग पे जाता है, अगर इंग्लैंड की पार्लियामेंट, यूके की पार्लियामेंट ये कहती है कि इजराइल के साथ हम खड़े हैं और हम अपने फौजी वहां पे भेजना चाहते हैं, तो ये जो 3 लाख लोग हैं जो कि ब्रिटेन का पासपोर्ट लेके खड़े हैं, इनकी वफादारी किस तरफ होगी? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। ये किसके लिए वफादार हैं? क्या ये यूके के लिए वफादार हैं? क्या ये उस देश के लिए वफादार हैं जहां पे ये रोटी खाते हैं, जहां का पासपोर्ट इनके पास है, या फिर हमास के लिए वफादार हैं, फिलिस्तीन के लिए वफादार हैं? सोचने वाली बात है। मेरा यह मानना है कि ये फिलिस्तीन के लिए वफादार होंगे, इंग्लैंड के लिए वफादार हो ही नहीं सकते 3 लाख, क्योंकि ये हमास के सपोर्टर है, ये टेरर सपोर्टर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपने सर पे ले ली यूके, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और पूरे यूरोप ने ले ली। आपने कभी यह नहीं सोचा कि हमारे मुल्क के अंदर कौन आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या? आपने बोला नहीं, हम तो दरिया दिल हैं, आने दो सबको, आने दो सबको। ये कहीं से भी आ रहे हों, इनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, ये जैसे ही यूके में आएंगे, ये अपने आप गुलाब जैसे खिल जाएंगे, ये शरीफ हो जाएंगे। अरे, जो जहां पे पैदा हुआ है, जिसने जो देखा है फसाद बचपन से, वो तो वैसा ही होगा। यूके में आने ना आने से उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? दोस्तों, अगर यूके चाहता है, अगर इंग्लैंड चाहता है कि समस्या का समाधान हो, तो समस्या का समाधान सिर्फ एक है, और वो है ये जो हैशटैग मैं यहां पर रन कर रहा हूं, डिपोर्ट हमास सिंपैथाइजर्स। आप पता लगाइए इसमें से कौन कौन से हमास सिंपैथाइजर्स के खिलाफ प्रूफ है, उसको पकड़ के देश से बाहर निकालिए। जो हमास के लिए कुछ भी ऐसा पॉजिटिव बोले, हां, उसको पूरा हक है ब्रिटेन की पॉलिसी के खिलाफ बोलना, वो पूरा हक है, आप वो डेमोक्रेटिक हक उससे नहीं छीन सकते। लेकिन जो हमास के लिए सपोर्ट करेगा, उसको निकाल के बाहर करिए इस देश से। और ये पूरे यूरोप में एक मुहिम चलनी चाहिए। मैं एक और बात बोलता हूं आपसे, यूके वालों, ध्यान से सुनो। आपको पता ना फ्रांस में क्या हुआ? इमिग्रेंट्स ने फ्रांस में आग लगा ली थी, कुछ महीने पहले की बात है, सालों की नहीं, कुछ महीनों पहले की बात है। इमिग्रेंट्स ने फ्रांस में आग लगा दी, फूंक दिया आधा फ्रांस, हजारों गाड़ियां, कितने 100 घर, लाइब्रेरी, चर्च, सब फूंक दिया उन्होंने, क्योंकि एक लड़के को गोली लगी थी, एक यंग मैन को गोली मार दी थी पुलिस ने। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुमने हमारे बंदे को गोली मारी है इसलिए उस पुलिस वाले को सजा दो, नहीं, उन्होंने बोला एक बंदे को गोली मारी, हम तुम्हारा पूरा देश फूंक देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर कल जंग होती है तो ये जो 3 लाख हमास के सपोर्टर हैं, ये किस तरफ रहेंगे? मैंने तो बता दी अपनी राय, आपकी राय क्या है? लिखिए जरा कमेंट सेक्शन में।